अजहर अली साहब, आई एम श्योर आपने भी वो वीडियो देखी होगी या अभी तक नहीं देखी आपने? नहीं देखी है। आप बस खाने और दावतें उड़ाने में मसरूफ हैं। नहीं, मैं वही खाने शाने के दौरान ही फिर ये वीडियो भी आ गई, जारी बात है आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गई। उसके अंदर ऑब्वियसली आप खाली वीडियो को देख के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अखज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट वेरी क्लियर। कुछ वर्ड्स पता लग रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहे, क्योंकि ऑडियो भी उसकी बहुत क्लियर नहीं है, किसी की आवाज़ सही आ रही है, किसी की नहीं आ रही। तो आई थिंक कि बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बड़ा कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। एट द स्पॉट, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि पता नहीं कौन को फैमिली है साथ में, क्या ऐसा वर्ड उसने कह दिया हो जो उनको बुरा लग गया हो। और इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की कि इसको बेहतर तरीके से थोड़ा हैंडल किया जा सकता था, लेकिन एट द स्पॉट, हीट ऑफ द मोमेंट, आप अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं। और इसमें हारिस को बेनिफिट ऑफ द डाउट ये भी देना चाहिए कि इस टाइम पे बहुत हार्ड टाइम चल रहा है टीम के ऊपर भी, और सारा है, फिर आपकी पर्सनल स्पेस है, आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कोई ऐसी बात उसने कर दी हो फैन ने जो हमें बाद में पता लगे कि जो ट्रिगर कर गई इस मामले को सारे को। आई थिंक कि बहुत जल्दी जजमेंटल ना हो इस वाक़े को लेके, और आपने ये बात की पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। और जितने फैंस हैं उनको जब भी आप तस्वीर लें आप पूछ के लें, और अगर वो नहीं अलाउ करते एट टाइम्स, कोई वजह हो सकती है उसकी, शायद आपको बुरा लग रहा हो लेकिन उसकी कोई लॉजिक हो उसके पीछे, उसका कोई लॉजिक हो। कई दफ़ा मैं आपको किस्सा बताता हूँ। नसीम शाह जो है वो NCA में मुझे बॉलिंग कर रहे थे, अभी वो बहुत छोटे थे। अच्छा। तो मेरी नी की इंजरी थी उस टाइम पे, और मैं बहुत परेशान था उस टाइम पे कि मेरी 3 महीने से इंजरी ठीक नहीं हो रही थी, और एट द टाइम मैं इंग्लैंड जाने की सोच रहा था। तो इसने मुझे बॉलिंग की। बॉलिंग के बाद मुझे कहीं आके इसने मुझे रिक्वेस्ट की कि अजहर भाई आपसे तस्वीर चाहिए। तो मैंने जेन्युइनली, अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन मैंने कहा कि 1 मिनट, और वो जेन्युइनली उसको अभी तक याद है। अच्छा। तो लेकिन उसके पीछे आप क्या सोच रहे थे या किस सिचुएशन में थे? साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन थी, बड़ा डेस्परेट था उस टाइम पे कि यार मैं क्यों ठीक नहीं हुआ, 3 महीने हो गए हैं और मैंने आगे सीरीज सर पे आ गई है और मैं फिट नहीं हूँ। मैं उसी टाइम पे मैं इंग्लैंड की फ़्लाइट भी करा रहा था। तो वो आज ही आके बताता है, और उसने फिर खुद ही बताया कि आपने 5 मिनट के बाद मुझे बुलाया और तस्वीर खींची, क्योंकि एट दैट स्पॉट मेरे से आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि शायद उसको मैंने मैंने मना भी नहीं किया, मैंने 1 मिनट ऐसे कर दिया कि, और वो थोड़ा रूड तरीका था। लेकिन एट द टाइम मेरी उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी वो नसीम को नहीं पता थी। सही है। मुझे रियलाइज़ हुआ 5 मिनट की मैंने ज़्यादती की है। मैंने उसको बुलाया, तस्वीर खींची, उसने एक फ़नी वे में ये वाक़या सुनाया था अभी 2 साल पहले एक शो पे। लेकिन बात ये कि एट द टाइम पता नहीं प्लेयर किस सिचुएशन से गुजर रहा है, और उसने अगर कुछ कह भी दिया है और या हो गया है, तो एट टाइम्स प्लेयर की साइकी भी सोचनी चाहिए कि शायद इस टाइम वो हो सकता है उस सिचुएशन में ना हो। They're also human beings, they are not robots, so please आप लोग भी कॉपरेट किया करें। आपका भी कमेंट हम इजहार बाजवा साहब लेना चाहिए। देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई ना कोई अभी अच्छी न्यूज़ नहीं मिलने को मिलती है, और कोई ऑप्टिक्स मिलते भी हैं जिस तरह, और ये इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। पिछले दिनों इंग्लैंड सीरीज में एक बाबर आजम के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, हारिस रऊफ के साथ इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के गेम के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर फैंस होते हैं। तो फैंस के अगर इमोशंस होते हैं, वो जब अपने हीरोज़ को देखते हैं तो बाज़ औक़ात वो अपने कंट्रोल खो जाते हैं, तो वो इनकी एंथुसियाज्म होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो वो शायद जो एक पर्सनल स्पेस होती है उसको इंट्रूड कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी से ऑटोग्राफ लेना है, किसी से पिक्चर्स लेनी है, तो डेफिनेटली उनकी परमिशन लेनी चाहिए, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं, फैंस से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लेमैन है कि उसके बिहेवियर में हो सकता है एक रगडनेस हो या थोड़ी रेकलेस बिहेवियर हो सकता है। लेकिन जो हमारे जो नेशनल स्टार्स हैं, हम क्राइटेरिया सेट करते हैं एक एवरेज फैन के लिए, उससे ज़्यादा क्राइटेरिया हम रखते हैं हम अपने हीरोज़ के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको थोड़ा बेहतर टैक्टफुली हैंडल करेंगे। कोई अच्छे ऑप्टिक्स कि आप कहते हैं सिक्योरिटी को बुला लेते, अवॉइड कर देते, चले जाते। आई एम आल्सो सेइंग कि यार इसको बेहतर तरीके से हैंडल आप कर सकते हैं।